हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में मैं हमेशा यूथ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि हेल्थ केयर में, फार्मेसी में या हेल्थ केयर इन मैनेजमेंट में अपना प्रोफेशनल करियर देख रहे हैं, उनके लिए नए नए टॉपिक्स और नए सब्जेक्ट्स लाता हूं ताकि उन्हें अपने करियर पर्सपेक्टिव को चूज़ करने में या कहें तो एक अपना करियर बनाने में हेल्प मिल सके, एक तरह का उनको मार्गदर्शक मिल सके। हर साल तकरीबन 20 लाख बच्चे जो हैं वो 12th साइंस, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लेके बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं। और यदि अगर नीट और मेडिकल एडमिशन्स को छोड़ दें तो हर साल करीबन 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन आज भी जो स्टूडेंट्स फार्मेसी प्रोफेशन में अपना एक करियर देखते हैं या फार्मेसी एजुकेशंस को गेन करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा संदेह चलता है कि क्या मुझे इस एजुकेशन के बाद में मनचाही नौकरी मिल सकती है, क्या मुझे अच्छी सैलरी या पैकेज मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है और ये पूरे प्रोफेशन को सोचना भी पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि फार्मेसी प्रोफेशन, जो कि एक हेल्थ केयर में रेपुटेटेड प्रोफेशन है, यदि अगर हम बाहर अब्रॉड की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, लेकिन इंडिया में इसने अभी तक ऐसा अपना मुकाम क्यों नहीं बना पाए हैं या फिर एक ऐसा रेपुटेशंस अभी तक अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं। आज पीसीआई को इस्टेब्लिश हुए करीबन 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में बहुत से बदलाव भी हुए हैं, लेकिन फिर भी फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अपना एक पोजीशन, जो कि सोसाइटी में एक डॉक्टर का पोजीशन होता है, एक लॉयर का पोजीशन होता है, एक आर्किटेक्चर का पोजीशन होता है, लेकिन फार्मेसी प्रोफेशन ने इस तरह की अपनी एक कोई पोजीशन सोसाइटी में नहीं बना पाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 3 चीज़ों की बात करूँगा। एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोफेशन का डेवलपमेंट होने में या उसकी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिलने में। दूसरी बात मैं करूँगा एम्पावरमेंट। जी हाँ, यदि स्टूडेंट अपने एजुकेशन के दौरान पूरी तरह से एम्पावर नहीं हो पाता है या कहें तो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाता है, तो बट नेचुरल सी बात है कि आपके प्रोफेशन को या आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पोजीशन जो आप देख रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। और तीसरी बात है एम्प्लॉयमेंट की। तो मैं आज इन तीनों मुद्दों पे बात करूँगा कि किस तरह से हम फार्मेसी प्रोफेशन में ऐसा संभवतः प्रयास करें या ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करें जिससे कि स्टूडेंट के ये तीनों चीज़ें, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें पूर्ण तरह से हो सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। जब भी कोई बच्चा या स्टूडेंट्स फार्मेसी में एजुकेशंस देखता है तो उसे ये संदेह होता है कि मैं ये सूटिक्स या कोलॉजी या कोग्नोसी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर वो ये हिचकता है पूछने में कि ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इनका महत्व है। और एज ए टीचर हमें भी ये सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि जो भी विषय या सब्जेक्ट हम फार्मेसी एजुकेशंस में दे रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्व क्या है, स्टूडेंट के प्रोफेशनल लाइफ में वो क्या रोल प्ले करेगा। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आज मैं जो भी क्लास लेता हूँ तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से यही डिस्कस करता हूँ कि आज अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस हो, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये किस तरह से आपके प्रोफेशनल करियर में एक पोजीशन ग्रैब करने में या अचीवमेंट ग्रैब करने में मदद करेगा। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि एज ए टीचर हम स्टूडेंट को ये समझा पाएँ कि जो भी आपको टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसका उनके जीवन में क्या महत्व है और वो क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आगे चलकर उनके एम्प्लॉयबिलिटी को और मजबूत किया जा सकता है। दूसरी चीज़, एजुकेशन में हमने देखा है कि कई तरह के सिलेबस चेंजेस हुए हैं और कई तरह के सब्जेक्ट्स में भी कंटेंट में भी चेंजेस किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि फार्मेसी एजुकेशन को कम्युनिटी बेस्ड कभी नहीं बनाया गया है। आज डॉक्टर की अगर पोजीशन है सोसाइटी में तो वो क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग में है, डायरेक्टली पेशेंट्स जो हैं या फिर जो रोगी हैं वो उनके संपर्क में आते हैं और उस बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं और एक अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। तो क्या हम फार्मेसी प्रोफेशन को भी इस तरह से कुछ कम्युनिटी बेस बना सकें जिससे कि डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी में जाके अपने सर्विसेज दे सकें? क्योंकि वो फार्माकोलॉजी तो पढ़ते हैं, सूटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि आगे चल के मुझे क्या सर्विस देनी है, किस तरह की सर्विस देनी है, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड हो। हमें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फार्मेसी प्रोफेशन को चूज़ किया है एज ए करियर तो आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आप एक सोसाइटी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं इन सेवाओं को देकर। मैंने अक्सर देखा है फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वो केवल क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों की डिस्पेंसिंग करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को देख के उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रिप्स काट लेते हैं या दवाइयाँ निकाल लेते हैं और पेशेंट्स को डिस्पेंस कर देते हैं। इस दौरान वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भूल जाते हैं जिसे कहते हैं काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है और ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप सोसाइटी में अपना एक वजूद बनाना चाहते हैं या फार्मेसी प्रोफेशन को एक सोसाइटी लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, पेशेंट को समझना पड़ेगा, पेशेंट की तकलीफ़ों को सुनना पड़ेगा और उसी पे आधारित आप अपनी सेवाएं दें जिससे कि पेशेंट भी समझे कि हाँ, फार्मासिस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। और यही रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन जो है आज यूएस में, यूके में बहुत ही डेवलप हो चुका है और बहुत ही एडवांस लेवल पे जा चुका है। दूसरी चीज़ बात करूँगा मैं यहाँ पे एम्पावरमेंट की। जी हाँ दोस्तों, हम टेक्निकल कोर्सेज तो बहुत भली भांति से डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ते भी हैं, बहुत से प्रैक्टिकल्स भी करते हैं और यही नहीं, कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पास भी हो जाते हैं, इस तरह के अच्छे मार्क्स भी लाते हैं टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ के। लेकिन क्या ये टेक्निकल कोर्स आज की इंडस्ट्री के नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग है? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या इस व्यूका वर्ल्ड को ये टेक्निकल कोर्स फुलफ़िल कर सकता है, उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर सकता है? ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, दूर गांव से, देहात से आते हैं, वो कम्युनिकेशंस में बहुत कमज़ोर होते हैं।
उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, उनका एटीट्यूड बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से उन बच्चों में अपने एक सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स करा सकें, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जो है वो वेल एक्सेप्टेड हो इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये कहता हूँ कि आने वाला समय हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही डिमांडेबल समय है, जहाँ पे हेल्थ केयर और क्वालिटी हेल्थ केयर की बहुत डिमांड रहेगी। और इस क्वालिटी हेल्थ केयर को कौन प्रोवाइड कर सकता है? ये आप जैसे यूथ, स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि इस तरह के प्रोफेशनल करियर में आज अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट से भी कहूँगा और यहाँ पे टीचर्स से भी कहूँगा कि वो अपने कोर्स करिकुलम में कुछ ऐसे कोर्सेज़ को ऐड करें जहाँ पर बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाए, जहाँ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए। जब भी वो इंटरव्यू में बैठें तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और सही मायने से वो कम्युनिकेट कर पाएँ, जिससे कि उनका नॉलेज, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशंस वेल एक्सेप्टेड हो इंडस्ट्री में। तीसरी चीज़ एम्प्लॉयबिलिटी की। तो एम्प्लॉयबिलिटी में अगर हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी सर्विसेज, देन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट एज पर द इंडस्ट्री, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो कि फार्मेसी प्रोफेशंस को चला रही हैं या गवर्न कर रही हैं, उन्हें कुछ इस तरह का प्रयास करें कि वो इंडस्ट्रीज़ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे वो टाई अप कर सके, इंटर्नशिप्स करवा सके, समर ट्रेनिंग करवा सकें, जिससे कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें और वो समझ सकें कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, जिसे वो सॉल्व आउट कर सकें। और तभी इस लेवल पे वो अपनी एक एम्प्लॉयबिलिटी बना सकते हैं कि आपको अपने प्रोफेशंस में आपने जो स्किल सीखी है, जो नॉलेज सीखे हैं, वो किस तरह से इंडस्ट्री में जाके इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं, वो बिल्कुल अलग होती है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री को भी आगे आना पड़ेगा यदि अगर वो एक ऐसा वर्कफोर्स चाहते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क कर सके, जो कि एक बढ़िया स्किल्स आपको दे सके आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ के लिए और बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी तभी इंक्रीज़ हो सकती है जब स्टूडेंट्स के वैल्यू एडिशंस किया जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में एडिशन किया जाए, उनके बिहेवियर में एडिशंस किया जाए और उनके जो स्किल्स जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है उन पे वर्कआउट किया जाए। क्योंकि ये सारी तीन चीज़ें जो हैं, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें ही एक प्रोफेशंस को डेवलप करती है और एक प्रोफेशन को सही मुकाम पे पहुंचाती है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और आप भी इन सब चीज़ों से क्या समझते हैं और फार्मेसी प्रोफेशंस को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, आप ज़रूर लिखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।